अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अर्थ पे किसी भी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हैं विदाउट यूजिंग गूगल मैप्स? तो आप कहेंगे सर नहीं, गूगल मैप का यूज़ करने के बिना हम नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स आज एक अपन ऐसा सीक्रेट सिस्टम समझेंगे जिससे हम पूरी अर्थ का एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास सिक्स्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आज से हम क्लास सिक्स्थ के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, या कहिए कि ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है अपना अर्थ। क्या है? अर्थ लिख लेते हैं। क्या है ये? अर्थ है। अच्छा अर्थ है, अर्थ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थ है, अर्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थ के शेप से प्रॉब्लम है। अर्थ का शेप कैसा है स्टूडेंट्स? गोल। कैसा शेप है? गोल है इसका शेप। अब जैसा कि शेप इसका गोल है तो हमें लोकेट करने में, किसी भी जगह का एड्रेस बताने में प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स दो चीज़ें आती हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, जो कि हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है? तो लिख लेते हैं पहला वाला लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स स्टूडेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। लैटिट्यूड्स ऐसी इमेजिनरी लाइन होती हैं जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो लिख लेते हैं इमेजिनरी लाइंस, ये इसकी डेफिनेशन है। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस divides earth horizontally into two parts में डिवाइड करती हैं। लैटिट्यूड्स देखिए नाम से भी क्लियर हो रहा है, लेटी यानी कि लेटी हुई। कैसी है ये? लेटी हुई। ये देखिए आप, ये यहाँ जो मैंने ये वाली जो ड्रॉ की ना, ये है लैटिट्यूड। ये क्या है? लैटिट्यूड। और भी ड्रॉ हो जाएंगे, अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये जो लेटे में है वो है लैटिट्यूड। ये क्या कर रही है? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे में, ऐसे में। मान लीजिए आपके घर पे एक तरबूज है या बॉल है, आप उसको इस तरीके से काट दें नाइफ से। किससे काटे? नाइफ से। नाइफ तो समझते हैं ना, छुरी चाकू जो भी आपके घर पे होता है। तो मान लीजिए कोई गोल चीज़ है आपके घर पे, आपने उसको छुरी से या चाकू से इस तरीके से काट दिया, इस प्लेन में उसको काटा। इस प्लेन में जब अपन इसको काटेंगे दो हिस्सों में कट जाएगा, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। एक आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। ये कौन काट रहा है? लैटिट्यूड कट कर रहा है। किसको? अर्थ को कट कर रहा है। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा ये और एक पार्ट हो जाएगा ये नीचे वाला, जस्ट इसी के नीचे। तो ये जो लैटिट्यूड है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक ऊपर वाला पार्ट ये वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट। ये मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट बनाए। अच्छा इन दोनों पार्ट को हम नेमिंग भी तो करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट, ये वाली लैटिट्यूड जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है अर्थ को, है ना। कोई भी लैटिट्यूड हो दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी। अब इन दोनों पार्ट को कहेंगे क्या? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो इसको रब करके अच्छे से बनाते हैं बढ़िया से ना। यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, इसको रब कर लेते हैं, फिर क्लैरिटी के साथ अच्छे से बनाते हैं। अभी आप बस इतना समझिए कि लैटिट्यूड्स जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। अभी आप बस इतना ही समझिए लैटिट्यूड्स के बारे में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या हैं।
कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, 2 पार्ट में। जब तक मैं चौक चेंज कर लेता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। लैटिट्यूड्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए, चौक चेंज हो चुकी है, भी अपन आते हैं बोर्ड पे। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि लैटिट्यूड्स ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली ऐसे में 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली लैटिट्यूड को भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन भी अब मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब 2 चीज़ें और बतानी है आपको, है ना। देखिए, अभी जो मैंने ये लैटिट्यूड जो ड्रॉ की है इस अर्थ पे, जो लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ की है वो लैटिट्यूड कौन सी है, अब अपन उस पर बात करते हैं। ये थी अपनी अर्थ, ठीक है। ये लैटिट्यूड मैं इसकी बात कर रहा, जो लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ करके रखी थी। ये लैटिट्यूड जो थी, ये देखिए लेटी हुई है ना, तो ये अपनी क्या है, लैटिट्यूड। ये कौन सी लैटिट्यूड है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लिख लेते हैं IMP है। कौन सी लैटिट्यूड है IMP, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। ये जो है ना 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको अपन इक्वेटर भी कहते हैं। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लैटिट्यूड भी कर रही थी, और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टली, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो उसको अपन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया अपना ऊपर वाला पार्ट जिसको इसने डिवाइड किया, ये हो गया अपना नीचे वाला पार्ट। 2 पार्ट में इसने डिवाइड किया, ये हो गया अपने वो दोनों पार्ट जिनमें इसने डिवाइड किया। ये वो दोनों पार्ट हो गए जिसमें हमारी जिसको अर्थ को इक्वेटर ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, वो रहा है ये 2, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले को स्टूडेंट्स अपन, अच्छा आपको अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे को बोलेंगे स्फीयर, गोल को बोलते हैं स्फीयर, लेकिन आधे स्फीयर क्या बोलेंगे जब इसको काट देंगे ऊपर वाला नीचे वाला, तो क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला जो होगा उसको कह देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को कह देंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला, तो ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ये रहा साउदर्न हेमिस्फीयर। नोट कर लीजिए किसने करा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, एक लैटिट्यूड ने। कौन सी लैटिट्यूड है वो, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। तो हो गई ना ये इक्वेटर, एक इम्पोर्टेंट लाइन है ना। और ये अर्थ को बिल्कुल मिडिल से डिवाइड कर रही, मिडिल से बीच से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, नॉर्दर्न और एक साउदर्न। अब आपको बताता हूँ कि 0 डिग्री से, अब देखिए ये हो गया साउदर्न, ये हो गया नॉर्दर्न। तो अब जब भी कोई ऊपर लैटिट्यूड बनेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ करी, एक और लैटिट्यूड लेटी हुई है तो लैटिट्यूड है, मान लीजिए ये है 20 डिग्री पे, ये थी 0 डिग्री पे, ये है 20 डिग्री। अच्छा कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में है, तो क्या लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ। ऐसा ही अगर नीचे ड्रॉ करते एक लैटिट्यूड, तो ये कौन से हेमिस्फीयर में है, नीचे मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, तो क्या लिखेंगे 20 डिग्री साउथ। समझ गए ना आप, यानी जो भी लैटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर है उनको नॉर्दर्न में रखेंगे, और जो भी लैटिट्यूड इक्वेटर के नीचे है उनको साउदर्न में।
नोट कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर अपन जो है लॉन्गिट्यूड पे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। अच्छा, ऐसी और भी लैटिट्यूड होंगी यहाँ पे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 ऐसा करके बढ़ती जाती हैं ऊपर की तरफ, और ऐसा करके नीचे ही बढ़ती जाती हैं। समझ गए ना, ऊपर भी बढ़ेंगी लैटिट्यूड्स, नीचे भी बढ़ेंगी। नीचे साउदर्न वाली बढ़ेंगी, साउथ वाली, ऊपर नॉर्थ वाली बढ़ेंगी। नोट कर लीजिए, अर्थ को डिवाइड कर रही हैं। कैसे डिवाइड कर रही हैं? हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही हैं। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। अब लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइन है स्टूडेंट्स जो कि कैसे डिवाइड करती हैं? वर्टिकली डिवाइड करती हैं। वो है हमारी, चलिए अब 0 डिग्री को भी रब कर देते हैं। अब इसका भी कोई काम नहीं रहा। चलिए अब डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस ही हैं, बस वो किस तरीके से अर्थ को डिवाइड करेंगी? वो वर्टिकली डिवाइड करेंगी। अब क्या है अपना? अब है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स ये भी इमेजिनरी लाइंस है। इनकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक छोटी सी। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, लाइंस डिवाइड्स अर्थ। अर्थ कैसे डिवाइड करेंगी? वर्टिकली डिवाइड करेंगी, वर्टिकली। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है तो वो भी अपन लिख लेंगे। वो कौन सी है? वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देखिए क्या है, ध्यान से इसको समझते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइन है जो कि कैसे डिवाइड करती हैं? वर्टिकली। वो कैसे डिवाइड कर रही थी? हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, इस तरीके से जब कोई चीज़ करती है बीच से, है ना। अब ये वर्टिकली कैसे? ऐसे काट देना। जब ऊपर से किसी चीज़ काटेंगे ना इस तरीके से, मान लीजिए केक है, केक को बीच में से आप ऐसे 2 हिस्सों में काटेंगे तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टली। और अगर ऐसे काटेंगे खड़े से तो वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल। तो ये जो लाइन्स होती हैं वो अर्थ को किस तरीके से डिवाइड करती हैं? वर्टिकली, यानी इस तरीके से। अच्छा, और सबसे ये थी लॉन्गिट्यूड जो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये भी जैसे लैटिट्यूड्स बहुत सारी थी, इस तरफ भी लाइन, तो ये भी बहुत सारी हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी लाइन्स, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो थी अपनी कौन सी? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि कहाँ है? ये मैंने ड्रॉ करके रखी है, इसको लिख लेते हैं। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये है अपनी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दें। प्राइम मेरिडियन के नाम से तो जानते ही हैं, और ये एक प्लेस है, ये इंग्लैंड से पास होती है। कहाँ से पास होती है? इंग्लैंड, जहाँ से ब्रिटिशर्स बिलोंग करते थे, जो हमारे इंडिया आए थे, तो इंग्लैंड से ये पास होती है। जिस सिटी से पास होती है उस सिटी का नाम है ग्रीनविच। कहाँ से पास होती है? पासेस थ्रू ग्रीनविच। प्राइम मेरिडियन, इसके अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पासेस थ्रू ग्रीनविच। कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच से पास होती है। पासेस थ्रू ग्रीनविच, ग्रीनविच से पास होती है, तो इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन तो बोला ही जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, और ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह से पास होती है, वो जगह यहाँ कहीं है जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड कंट्री में है, और क्या नाम है उसका? ग्रीनविच, वहाँ से ही पास होती है। तो ये हो गई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। बीच से गई तो एक हेमिस्फीयर ये बन जाएगा,
और एक हेमिस्फीयर ये बन जाएगा। तो एक होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे ड्रॉ करें क्या? यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसको रब करके बताते हैं। नोट कर लीजिए जितना लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, फटाफट नोट कर लीजिए, या नीचे मैं छोटा सा बता भी देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये थी आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। एक बनेगा ये हेमिस्फीयर और एक बनेगा ये हेमिस्फीयर। ये इस तरीके से डिवाइड करेगी 2 हेमिस्फीयर में अर्थ को भी इसने 2 बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ। इस तरफ वाले को, ये इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लिख लेते हैं, ये वाला जो है ये है वेस्टर्न, वेस्टर्न वेस्टर्न TERN, वेस्टर्न हेमिस्फीयर HEMI, हेमिस्फीयर। और ये है अपना ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो हेमिस्फीयर हो गया जिसको ग्रीनविच ने प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये हो गया अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा ईस्टर्न और ये पूरा वेस्टर्न। अगर अच्छा आपको इनको इससे हो रही हो ना थोड़ी सी आपको क्या कन्फ्यूज़न, तो इनको रब भी कर देते हैं। ये तो आपकी लैटिट्यूड्स थी, है ना, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लैटिट्यूड्स को रब कर देते हैं, ये आपकी लैटिट्यूड्स हट गई, है ना, ये नॉर्थ साउथ भी हटा देते हैं। अच्छा, जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे हमने और लैटिट्यूड वहाँ पे और लैटिट्यूड्स ड्रॉ की थी ना, वैसे यहाँ पे करते हैं। अगर एक लैटिट्यूड को मैंने इस तरफ ड्रॉ किया, इस ब्लू से ही करते हैं, अगर इस तरफ एक लैटिट्यूड को ड्रॉ किया है ना, ये इधर एक ड्रॉ करी लैटिट्यूड, ये तो ये वाली, अच्छा ये इस तरीके से क्योंकि गोल है ना इसलिए हो रही है इस तरीके से ड्रॉ, वरना ये आपको सीधी सीधी से दिखाएं क्या करके। ठीक है, इसको सीधी समझ लीजिए, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हुई इनका नाम देते हैं। देखिए, तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है? इस तरफ वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये होगी मान लीजिए 10 डिग्री वेस्ट, ये वाली। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न, तो ये हो जाएगी अपनी 10 डिग्री ईस्टर्न। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होगा, जैसे वहाँ पे था ना नॉर्दर्न और साउथ वाला, वैसे यहाँ पे भी है वेस्ट और ईस्ट वाला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे थोड़ी लाइन क्लियर नहीं है, ये अपनी लॉन्गिट्यूड आई है ना, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है ये, इसको थोड़ा सा साफ नोट कर लीजिए, इसको इससे ज़्यादा साफ होगा भी नहीं। तो ये देख रहा है ना आपको, एक कौन सा हुआ? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हुआ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। किसने डिवाइड किए? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हमने प्राइम मेरिडियन भी कहा। नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए, आपने कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जगह है जिसका जो एड्रेस है वो है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट, तो क्या ये एक यूनिक होगा? यूनिक होगा क्या ये एक? तो हाँ स्टूडेंट्स, ये यूनिक होगा। एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके इसको बताता हूँ, है ना, कि कैसे यूनिक। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी पॉज करके नोट करिए। चलिए, अब आपने कर लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक 20 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट एक यूनिक लोकेशन होगा। और स्टूडेंट्स, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कंसेप्ट है ना, ये हमारा गूगल मैप भी यूज़ करता है लोकेशंस को बताने के लिए। लोकेशंस का एड्रेस बताने के लिए कौन यूज़ करता है? गूगल मैप भी यूज़ करता है। चलिए, आपको बताता हूँ कैसे वो यूनिक हुई 20 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री
जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा। अगर आप हमसे स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकली भी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी पूरी। चलिए आपको थोड़ा सा और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड बताते हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात कि आप बिना सिर्फ अकेले लॉन्गिट्यूड या अकेले लैटिट्यूड से आप क्या नहीं कर सकते, लोकेशन नहीं बता सकते, आपको दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना दोनों के किसी की लोकेशन नहीं बता सकते। जैसे आप आपके घर का एड्रेस बताते हैं तो आप सिटी भी बताते होंगे और स्ट्रीट भी बताते होंगे, किस स्ट्रीट पे आना है ना, गली भी बताते होंगे। वैसे ही अपने किसी भी कंट्री, किसी भी जगह की लोकेशन बताने के लिए अर्थ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत होती है। अब बताता हूँ कैसे। 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट, एक थोड़ा सा गोल नहीं बना लेकिन ठीक है ना। तो इस पर दिखाते हैं। तो ये थी अपनी इक्वेटर और ये थी अपनी प्राइम मेरिडियन, दोनों हो गई। ये था अपना ईस्ट वाला साइड, ये था अपना वेस्ट वाला साइड, ये था नॉर्थ ऊपर वाला और ये था साउथ। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला हेमिस्फीयर साउथ, ये वाला ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, यही थे। मैंने कहा था 20 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्थ यहाँ ये तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाना पड़ेगा 20 डिग्री के लिए। 20 डिग्री के लिए मान ली यहाँ तक हम ऊपर पहुँचे, ये था 20 डिग्री नॉर्थ। अब उनका 60 डिग्री ईस्ट, तो ये था अपना 0 डिग्री। ईस्ट में जाना, ईस्ट किस तरफ है, ये वाला हेमिस्फीयर है ईस्ट, तो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए 0 से 60 डिग्री ईस्ट, कहीं यहाँ कहीं है। उन्होंने 20 डिग्री नॉर्थ पहले ही गिवन दिया, तो 20 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से हम यहाँ आ गए। अब हम यहाँ से ही कहाँ जाना है, 60 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। ये गए हम इस 60 डिग्री ईस्ट पे, यहाँ ये पहुँच गए हम। तो ये जो जगह है ना स्टूडेंट्स, ये आपके इंडिया में ही है। 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट, ये रही वो जगह, ठीक है। ये रहा अपना 20 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट पे ये जगह है, 60 डिग्री ईस्ट। तो इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होती हैं वो हमें लोकेशंस का, किसी भी लोकेशन का एड्रेस बताने में हेल्प करती हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, मैं एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से, जैसे इस लैटिट्यूड ने किया जी, ऊपर नीचे। लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। और हमने 2 इंपॉर्टेंट पढ़ी, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इंग्लैंड कंट्री से पास होती है, ग्रीनविच जगह का नाम और ग्रीनविच लाइन भी उसको कहते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी, दोनों मैंने आपको बताई। अगर आपको ये दोनों क्लियर हो गई हों तो कमेंट में ज़रूर लिखें क्लियर सर। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।